शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक गरीब किसान था जिसकी बेटी का रिश्ता पक्का करने लड़के वाले आ रहे थे। बेचारा किसान इस बात से परेशान था कि उसके पास पैसे नहीं थे। शाम में मेहमानों के भोजन की व्यवस्था करनी थी। किसान के खेत में 3 लौकियां लगी हुई थी। वो तीनों लौकी तोड़ लाता है और पहुंच जाता है सब्जी मंडी में। इन तीनों लौकी को बेचकर जो पैसा आएगा कम से कम उससे कुछ तो घर में बन ही जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब संकट में गिरते हैं तो गिरते चले जाते हैं, दलदल में फंसते ही चले जाते हैं। सबसे पहले गांव का प्रधान आ जाता है सब्जी मंडी में और किसान की एक लौकी उठा करके चला जाता है। बेचारा किसान कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह लौकी लेकर के निकल जाता है। थोड़ी देर बाद थाने का सिपाही आता है और वह भी एक लौकी उठा करके निकल जाता है। किसान ऊपर आसमान की ओर देखकर कहता है, भगवान, ये क्या कर दिया? 3 लौकी थी, उसमें से 2 तो मुफ्त में चली गई। तभी पड़ोस में रहने वाले वकील साहब आ जाते हैं। किसान को लगता है कि अब तीसरी लौकी भी गई। एक लौकी लेकर बैठे हुए किसान को देखकर वकील साहब ने ठहाके मारते हुए कहा, क्या सब्जी बेच रहे हो? किसान की आंखें भर आई। पूरी कहानी बताने लगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वकील साहब दिखने में तो बड़े कड़क रौबदार आवाज वाले थे, लेकिन दिल के बड़े अच्छे इंसान थे। वो किसान को लेकर सीधे प्रधान जी के घर गए। प्रधान जी की पत्नी लौकी काट रही थी। वकील साहब प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी, यह लौकी कहां से लाए हो? प्रधान साथ में किसान को देखकर समझ गया कि ये वकील किसान को इंसाफ दिलाने आया है। वकील साहब ने कहा, देखो, इस किसान को चुपचाप 1000 रुपए दे दो, वरना तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। वहां से 1000 रुपए प्रधान जी से दिलवाते हैं, फिर किसान को थाने लेकर के जाते हैं। बोले, बताओ, इन सिपाहियों में से कौन था जो तुम्हारी लौकी लिया था? किसान के इशारा करते ही उस सिपाही को डांटते हुए वकील साहब ने कहा, तुमने पाप किया है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और फिर उससे भी 1000 रुपए किसान को दिलवाया। फिर किसान से बोले, ये एक लौकी लेकर कहां जाओगे? लाओ, यह मुझे दो। किसान ने कहा, हाँ, ये आपके लिए मेरी तरफ से। किसान के हाथ में बची हुई लौकी को लेकर 1000 अपनी तरफ से भी देते हुए वकील साहब बोले, अब 3000 रुपए तुम्हारे पास में हैं, अब जाकर मेहमानों के लिए व्यवस्था करो। वो किसान वकील साहब को धन्यवाद करते हुए चला जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, प्रभु, आज तो आपने अपने दूत को भेज दिया जिसने मेरा ख्याल रख लिया। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है जो यह बताती है कि हमारे जीवन में भी ऐसे देवदूत आएंगे। अगर हम विश्वास बनाए रखेंगे तो संकट का दरिया पार होगा। वो आपकी सारी मुश्किलें हल कर देगा। जब तमाम कोशिशों के बाद भी आपका कोई काम आपसे नहीं होता, तो उसे भगवान जरूर कर देते हैं। धन्यवाद।